प्रधानमंत्री मनधन योजना एक सरकारी योजना है जिसके तहत आपको 60 साल की उम्र के बाद गारंटीड 3,000 रुपये प्रति मंथ जो है वो पेंशन मिलेगी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं और कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वो फॉर्म खुद से भर सकते हैं या फिर आप किसी नियरेस्ट CSC सेंटर में जाके या फिर आप किसी कैफ़े में भी जाके ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके लिए आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। ये योजना किसी एक जेंडर के लिए नहीं है। इसका मतलब है कि चाहे आप मेल है चाहे आप फीमेल है, आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस योजना की एक कंडीशन और है कि आपके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा खेती योग्य ज़मीन जो है वो नहीं होनी चाहिए। इस योजना के तहत आपको 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी और यदि आपकी मृत्यु हो जाती है किसी वजह से तो आपकी जो पत्नी है या जो आपका पति है उनको 50% पेंशन जो है वो मिलती रहेगी। लेकिन पति और पत्नी के अलावा किसी भी और मेंबर जैसे कि बेटा या बेटी को इस स्कीम का लाभ प्राप्त नहीं होगा। आगे हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी आप अगर एलिजिबल होना चाहते हैं तो क्या क्या कंडीशंस है उसके लिए। इसके लिए आपकी सिर्फ 2 ही कंडीशंस है। पहली कंडीशन तो ये है कि आप एक इंडियन सिटीज़न होने चाहिए। आपकी एज जो है वो 18 से लेकर 40 साल तक होनी चाहिए। 40 साल के ऊपर वालों के लिए ये योजना नहीं है। और दूसरी कंडीशन ये है कि आपके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा खेती योग्य ज़मीन जो है वो नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि कौन है वो लोग जो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। इस योजना का लाभ वो लोग नहीं ले सकते जिन्होंने पहले ही किसी पेंशन स्कीम का लाभ ले लिया, जैसे नेशनल पेंशन स्कीम, EPFO या फिर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन स्कीम। अगर आपने इनमें से किसी भी स्कीम के लिए पहले ही अप्लाई किया है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। इसके अलावा वो लोग भी इस योजना को अप्लाई नहीं कर सकते जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है या फिर वो गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉयज़ हैं या फिर वो मिनिस्टर्स हैं, जैसे लोकसभा के मिनिस्टर, राज्यसभा के मिनिस्टर, या फिर जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं गवर्नमेंट के, जैसे कि एक्स-सर्विसमैन और जितने भी गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉयज़ जैसे कि बैंक के कर्मचारी, अगर वो रिटायर्ड है तब भी वो इस योजना का लाभ जो है वो नहीं ले सकते। और लास्ट में जो प्रोफेशनल्स है जैसे कि डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, जो किसी न किसी प्रोफेशनल बॉडीज़ के साथ रजिस्टर है, वो भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सिर्फ 2 ही डॉक्यूमेंट इसके लिए रिक्वायर्ड है। एक तो आपका आधार कार्ड और दूसरा आपका सेविंग बैंक अकाउंट। इसके बाद हम बात करेंगे इसके फीचर्स की और इसके बाद मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि किस तरह से ये योजना के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, कितने आपको पैसे देने पड़ेंगे, कितने गवर्नमेंट पैसे देगी, इस सब की बात करेंगे। फिलहाल अगर फीचर्स की बात करें तो ये वॉलंटरी एंड कंट्रीब्यूटरी स्कीम के अंदर आता है। इसको मैं मतलब थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वॉलंटरी एंड कंट्रीब्यूटरी का मतलब होता है कि इसमें कुछ पैसे आप डालेंगे और कुछ पैसे जो है गवर्नमेंट डालेगी और उसके बिहाफ पे आपको सारी जो पेंशन है 60 साल के बाद मिलेगी और इसमें 3,000 रुपये प्रति मंथ जो पेंशन है उसकी गारंटी है। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि कैसे इस योजना का आप लाभ ले सकते हैं और कितने पैसे आपको पहले देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को इस पेंशन के लिए। तो ये सब जो आपका मंथली कंट्रीब्यूशन है डिपेंड करता है आपकी उम्र के हिसाब से। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपकी उम्र अभी 18 साल है, ठीक है, और आप 60 साल के बाद इस पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको हर मंथ 55 रुपीज़ यानी कि 55 रुपये गवर्नमेंट के अकाउंट में डालने पड़ेंगे, ठीक है। आपके 55 रुपीज़ के बाद गवर्नमेंट अपने 55 रुपीज़ डालेगी तो वो टोटल हो जाते हैं 110 रुपये। तो 110 रुपये, जैसे आपकी उम्र अभी 18 साल है ना, तो 60 ईयर्स तक आप करना चाहते हैं इसको, तो डेफिनेटली उसके बाद जितने 42 ईयर्स होते हैं 42 ईयर्स तक आप पैसे ये जो है वो गवर्नमेंट को देंगे और गवर्नमेंट एक अकाउंट में इसको जमा करती रहेगी, ठीक है। उसके बाद जब आप 60 साल के हो जाते हैं तो आपको उन्हीं पैसों में से 3,000 रुपये प्रति मंथ जो है वो पेंशन मिलती रहेगी। ये स्कीम जैसे मैंने पहले भी बताया कि 18 से लेकर 40 साल तक के लोगों के लिए। तो इसके लिए आपको पर मंथ कितना कंट्रीब्यूशन देना होगा ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। अगर आप 18 साल के हैं तो आपको 55 रुपये देने होंगे। इसी तरह अगर आप 19 ईयर्स के हैं तो आपको 58 रुपीज़ देने होंगे। ये सारी जो स्कीम की जो एजेस है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप आराम से देख लीजिए कि आपको कितने पैसे अकाउंट में डालने पड़ेंगे, जिसके बाद आपकी पेंशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। आगे हम बात करेंगे इसके बेनिफिट्स के लिए। इसके बेनिफिट्स भी है और मैं आपको वो डिटेल में बता देता हूँ। जैसे पहली बात ये है कि अगर कोई ग्राहक इस स्कीम को 10 साल से पहले छोड़ देता है, मान लीजिए आप 18 साल से स्टार्ट हुए और अपने 28 ईयर्स से पहले स्कीम को बंद करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। उस केस में आपने जितनी भी रकम भरी है वो तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, प्लस उसके साथ इसका जितना भी इंटरेस्ट बनता है वो भी आपको मिलेगा।
अगर आप 10 साल से ज़्यादा के बाद ये छोड़ते हैं, मान लीजिए आपकी उम्र 20 साल है और आपने 30 साल के बाद ये स्कीम छोड़ी, तो आपके जितने पैसे गए हैं वो तो आपको मिलेंगे। उसके अलावा जितना इसका इंटरेस्ट बनता है पेंशन स्कीम के ज़रिए वो भी आपको मिलेगा, यानी एक बड़ा अमाउंट आपको मिलेगा और आपको स्कीम से बाहर कर दिया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति की इस योजना के दौरान डेथ हो जाती है, 60 साल से पहले, 60 ईयर से पहले उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी पत्नी या उसके हस्बैंड इस योजना को कंटिन्यू कर सकते हैं। मान लीजिए किसी ने ये स्कीम 18 साल की एज में ली और 55 साल की उम्र में उसकी डेथ होगी, तो बाकी के 5 साल जो है उसकी जो वाइफ है या उसके जो हस्बैंड है वो उतने पैसे जितना अभी पहले तय हुआ था उतने पैसे दे के इस स्कीम को कंटिन्यू कर सकते हैं। बट अगर खुदा न खास्ता पत्नी और पति दोनों की डेथ हो जाती है तो उस केस में ये जितने भी पैसे हैं वो गवर्नमेंट द्वारा जब्त कर लिए जाएंगे। उसमें आपके बेटे या आपकी बेटी को कोई भी पैसा जो है वो नहीं मिलेगा। आई होप आपको स्कीम क्लियर हो गई है, आपको इस योजना का पता चल गया है। ये एक अच्छी योजना है अगर आप फ्यूचर के लिए पेंशन अपनी सेव करना चाहते हैं। तो 60 ईयर्स के बाद अगर आप 3000 रुपये प्रति मंथ कमाना चाहते हैं या आप अपनी पेंशन सिक्योर करना चाहते हैं, ये फ्यूचर सिक्योरिंग स्कीम है एक गवर्नमेंट की, जिसके बारे में आपको अभी मैंने इन्फॉर्मेशन दी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर फिर भी कुछ बाकी रह गया, अगर फिर भी कुछ आपके मन में डाउट रह गया है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम आपके क्वेश्चंस का जल्दी से जल्दी आंसर देंगे। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन फ्रेंड्स के साथ जिनके बारे में आप केयर करते हैं, जिनको आप बताना चाहते हैं स्कीम के बारे में। ऐसी ही नई स्कीम्स जानने के लिए हमारी एक प्लेलिस्ट है गवर्नमेंट जॉब स्कीम, आप वहाँ पे जाएं, आपको सारी गवर्नमेंट जॉब्स की जो स्कीम है उसका पता चल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में एक और स्कीम के डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।